डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम 12th क्लास के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहे थे, तो आज हम बढ़ते बढ़ते 7वें चैप्टर में आ गए हैं। 7वां चैप्टर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जो कि अगर यह विजयनगर कहीं था दक्षिण भारत में, कर्नाटका में मौजूद था, तो उस विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह चैप्टर पढ़ेंगे। यह 1336 ईस्वी से लेकर जब से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर के पतन तक पढ़ेंगे। जब विजयनगर 1565 कोटा के युद्ध में, जिसको हम लोग राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, उस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। 2 दिन के अंदर यह पूरा साम्राज्य खत्म हो गया और फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया। जब अंग्रेज पदाधिकारी सीबेल ने विजयनगर साम्राज्य की खोज की और उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, फॉरगोटन एम्पायर। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह 7वां चैप्टर के पहले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। ये विजयनगर वर्तमान के कर्नाटका में अवस्थित था। हम्पी इसकी राजधानी थी। इसे हम्पी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो 1336 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? तो विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। यह तुलुक वंश के थे। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हमने बताया कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी को विजयनगर की राजधानी कहा जाता था। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो उर चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो हरिहर और बुक्का ने, पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई संगम वंश के थे। पहले हरिहर गद्दी पर बैठे 1336 ईस्वी में, उसके बाद बुक्का का शासनकाल आया। तो विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम था गजपति। उस समय गजपति का शासन था उड़ीसा में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, यानी विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो उन्होंने अपने आप को राय की उपाधि दी थी। विजयनगर के शासकों को राय, यानी राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो हमने पहले बताया कि यह संगम वंश के थे, जो हरिहर और बुक्का थे। तो संगम वंश उस पर, विजयनगर पर पहला शासन करने वाला राजवंश था। विजयनगर की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, उसका क्या नाम था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम राजधानी था वह चंद्रगिरी था। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था, वह कौन सी शताब्दी थी? तो वह अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में आए थे। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1443 ईस्वी में विजयनगर आए थे। यात्रु बरबोसा का संबंध था। यात्री बरबोसा का पूरा नाम था एडवर्ड बरबोसा। यह पुर्तगाल के रहने वाले थे, जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे, जिनका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा था। राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। वह राजकीय प्रवेश द्वार हो या मंदिर का प्रवेश द्वार हो, इसी को गोपुरम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रबल दुश्मन था, कट्टर विरोधी था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को इसने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1435 ईस्वी में उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में है, अर्थात विजयनगर में है। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। इस व्यवस्था के द्वारा विजयनगर के शासकों द्वारा कुछ सेनाओं की टुकड़ी और उनको छोटा सा अधिकारियों को छोटा सा भूभाग दिया जाता था, और उस भूभाग को अमरम कहा जाता था, और जिन्हें यह भूभाग दिया जाता था उसे अमर नायक कहा जाता था। किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे?
अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय ने रखना आरंभ किया था। अष्टदिग्गज का अर्थ होता है वैसे ज्ञानी जो 8 अलग अलग क्षेत्रों में प्रकांड विद्वान हो। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद शालूब वंश, फिर तुलुक वंश और उसके बाद आराविदु वंश ने इस पर शासन किया। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? इसे लिखा था अफनासी निकेतन ने। उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उसका नाम था 3 समुद्र पार की यात्रा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक G.S. लिविदेव को कहा जाता है। राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो कृष्णदेव राय के बारे में यह कहा गया था, यह कथन कहा था डोमिंगोस पेइस ने। महानवमी डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय की भवन की संज्ञा दी? तो इसे दी थी डोमिंगोस पेइस ने। महानवमी डिब्बा जहां राजा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, इस जगह का प्रयोग संभवतः महानवमी पर्व के दौरान राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए, राजा अपने अनुष्ठानिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते थे। अतः इस भवन को ही महानवमी डिब्बा कहा गया था। अपना यात्रा वृत्तांत मतल्ल सादेन नाम से किस यात्री ने लिखा था? तो इसे लिखा था अब्दुल रज्जाक ने। उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम था मतल्ल सादेन। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो घोड़ों का व्यापारी था अफनासी निकेतन और फर्नुआ नुनीज। अफनासी निकेतन और फर्नुआ नुनीज दोनों घोड़ा के व्यापारी थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया था? सीवेल जो एक अंग्रेज पदाधिकारी थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए फॉरगॉटन एम्पायर। यह विजयनगर के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी। इसमें उन्होंने डोमिंगोस पेइस और फर्नुआ नुनीज के यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करके उसी की सहायता से अपनी इस पुस्तक को लिखा था। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो एडोवर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेइस और फर्नुआ नुनीज, ये तीनों यात्री पुर्तगाली यात्री थे और विजयनगर साम्राज्य में आए थे। विजयनगर के ध्वस्त होने के पश्चात इसकी पहचान की गई। विजयनगर के ध्वस्त होने के बाद इसकी पहचान हम्पी नाम से की गई। अमुक्त मल्याद किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखा था राजा कृष्णदेव राय ने। एक नाटक भी लिखा था उन्होंने जिसका नाम था जावबंती कल्याणम। तेनालीराम का संबंध किससे था? तो तेनालीराम और कृष्णदेव राय की कहानी अक्सर टीवी पर सीरियल के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहा करते थे, उनके अष्टदिग्गज में से एक थे। अतः सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला पहला यात्री कौन था? तो निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के दरबार में आए थे विजयनगर में। हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? पहले ही हम बता चुके हैं कि हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे।